तो ये गाइज़ हमारी होम स्क्रीन है। हमने होम स्क्रीन पर एक बॉटम कार्ड्स बनाना है, तो चलिए उसकी कोडिंग करनी स्टार्ट करते हैं। मैप व्यू के बाद हमने एक व्यू क्रिएट करना है। व्यू में हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो आइए चेक करते हैं आप इसको। देखिए गाइस ये आ चुका है, बट ये टॉप पर आ रहा है। हमने इसको बॉटम में लेके जाना है, तो हम इसको एब्सोल्यूट भी दे सकते हैं, बट उससे अच्छा और उससे बेटर वे मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक्स के ज़रिए। तो चलिए इस पर एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, मैप व्यू को एक व्यू के अंदर रैप कर देना है। ये रैप किया और इस व्यू को हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे देनी है 1। देखिए गाइस ये अब नीचे जा चुका है बिना एब्सोल्यूट पोजीशन दिए। तो चलिए अब हम इस व्यू को स्टाइल देते हैं। स्टाइल का नाम हम रख लेते हैं स्टाइल्स डॉट बॉटम कार्ड। बॉटम कार्ड बैकग्राउंड कलर वाइट, विड्थ 100%, पैडिंग 30, ओके। बॉर्डर टॉप एंड रेडियस दे देते हैं 24 और टॉप स्टार्ट रेडियस 24, ओके। ये रेडियस मिल चुका है। तो हम यहाँ पे एक इनपुट नाम से एक व्यू बनाते हैं ताकि उसके क्लिक पर हम नेक्स्ट स्क्रीन पर नेविगेट कर पाए। तो चलिए एक व्यू क्रिएट करते हैं दोबारा से। अब की बार हम इसको टचेबल ओपेसिटी में रख लेते हैं ताकि हम इसके क्लिक पर नेक्स्ट स्क्रीन पर जा पाए। इसके लिए टेक्स्ट होने वाला है कुछ भी, जैसे कि चूज योर लोकेशन। अब हम टचेबल को स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट इनपुट स्टाइल। इसका बैकग्राउंड होने वाला है वाइट, बॉर्डर रेडियस 4, बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 1, लाइन आइटम्स दे देते हैं सेंटर और इसकी हाइट दे देते हैं 48। ठीक है, इसको हम सेंटर में ले आते हैं, जस्टिफाई कंटेंट दे देते हैं सेंटर, ओके। ये बन चुका है। तो हम थोड़ी स्पेस डाल देते हैं, मार्जिन टॉप 16। ठीक है गाइस, अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि वो नेक्स्ट स्क्रीन पर जा पाए। ऑन प्रेस ऑन लोकेशन, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, बट होना चाहिए रिलेटिव, जैसे कि ऑन प्रेस लोकेशन। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ऑन प्रेस लोकेशन। चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ओके गाइस, ये काम कर रहा है। तो हमने स्क्रीन पर जाना है नेक्स्ट, तो उसके लिए हमने नेविगेशन प्रोप्स पहले से इंपोर्ट कर चुके हैं। तो अब हमने नेविगेशन डॉट नेविगेट, हमें स्क्रीन पर जाना है चूज़ लोकेशन, ओके। तो
हम स्टैक में देखेंगे कि हमने अपनी चूज़ लोकेशन का नाम क्या रखा हुआ है ऐप में आके। तो जो गाइज़ आप ये याद रखिएगा, जो आप स्क्रीन को नेम देंगे वही आपको नेविगेट फंक्शन में पास करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना होए, और यहाँ पे हमने किया पेस्ट। अब हम क्लिक करते हैं इस पर। ओके गाइज़, ये काम कर रहा है, हम नेक्स्ट स्क्रीन पर मूव हो चुके हैं। तो चलिए गाइज़, अब हम अपने सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट के साथ साथ हम थर्ड पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट्स के स्टेप को फॉलो करते हैं। हमें अब लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। तो चलिए हम गूगल क्रोम पर चलते हैं। ये पेज मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। हमने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं और कंसोल में आके पेस्ट करते हैं। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। इसके कोड को भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, ओके गाइज़, आप ये देख रहे होंगे एक सर्च नाम से इनपुट फील्ड हमारी बन चुकी है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी स्टेट या सिटी का नेम डालेंगे, ओके गाइज़, ये आ नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी मैप की को यूज़ नहीं किया। तो हमारे पास ऑलरेडी मैप की है, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं गूगल मैप की, और इसके साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब हम कुछ भी सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको शो होगा। ये देखिए गाइज, हम कोई भी सिटी, स्टेट, कुछ भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब। तो हमारी यही रिक्वायरमेंट थी। तो अब हम अपने सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं। वह यह था कि हमको एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना है ताकि हम उसको दोबारा रीयूज़ कर सके। तो हम इसी गूगल प्लेस ऑटो कंप्लीट को एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एड्रेस पिकअप नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो हम इसको रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो अब हम इसकी यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं, इसको हमने कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ से कट किया और यहाँ पे किया पेस्ट। गूगल मैप की को किया इंपोर्ट। ओके, तो अब हम इस एड्रेस पिकअप कंपोनेंट को अपनी चूज़ लोकेशन वाली स्क्रीन पर इंपोर्ट करेंगे। एड्रेस पिकअप, ये हमने देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेस पिकअप को यूज़ कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमें सेम आउटपुट मिलता है या नहीं। देखिए गाइस, हमको सेम आउटपुट मिला है। ओके गाइस, हमने सेव नहीं किया था इस करके वो उसका रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। तो हमने यहाँ पे इसको सेव किया। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो हमने पहले यहाँ पे 10-15 लाइन का कोड लिखा था, अब एक लाइन में वो कोड कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे ही हम इसको अब डायनेमिक करेंगे। लाइक इसका प्लेस होल्डर का नेम अगर हमको चेंज करना हुआ तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहीं पे जाके इसको लिखेंगे। हम यहीं से उस प्लेस होल्डर का नाम पास करेंगे और यहाँ पे जाके वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम वो किसके थ्रू कर सकते हैं, प्रॉप्स के थ्रू। ओके गाइज़, हम स्टेट और प्रॉप्स में आई होप आपको डिफरेंस पता हो। तो अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं
एक स्टार्टिंग से ही रिएक्ट नेटिव का चैप्टर स्टार्ट कर सकूं। तो ये वाला टॉपिक कुछ इंटरमीडिएट लेवल्स के लिए है। अगर आप चाहते हो कि बिगिनर लेवल्स पे आके मैं यह वीडियो बनाऊं तो वह भी मैं कर सकता हूं। तो चलिए हम अब अपने प्रॉप्स को डिक्लेयर करते हैं। तो लाइक ले लेते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट, और इस प्लेस होल्डर टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं यूज़। अब उस प्रॉप्स को हम यहाँ पे करते हैं यूज़ और इसमें पास कर देते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट लोकेशन में होने वाला है, जैसे कि कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, एंटर पिकअप लोकेशन। इसको अभी हम पी कैपिटलाइज कर देते हैं। देखिए गाइज, हमने यहाँ से पास किया और ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। ऐसे ही अगर हमको डेस्टिनेशन पॉइंट की चाहिए तो हमने एज इट इज़ इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसको हमने चेंज कर देना है डेस्टिनेशन लोकेशन से। ये देखिए गाइज, एक एंटर डेस्टिनेशन लोकेशन का इनपुट क्रिएट हो चुका है, एक एंटर पिकअप लोकेशन का इनपुट क्रिएट हो चुका है। सिर्फ इतने से लाइन ऑफ कोड में हमारा यह सब कुछ आ चुका है। चलिए गाइज, अब हम अपनी चूज़ लोकेशन स्क्रीन को स्टाइल दे देते हैं। हम एक स्क्रॉल व्यू लेते हैं, इसको एज ए रैप कंटेनर यूज़ करते हैं। स्क्रॉल व्यू, इसको स्टाइल दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट। अब हम अपने गूगल प्लेस ऑटो कंप्लीट इनपुट को भी स्टाइल दे देते हैं। तो चलिए हम इसको भी स्टाइल देना स्टार्ट करते हैं। स्टाइल्स इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट कंटेनर, कंटेनर स्टाइल, टेक्स्ट इनपुट को भी हम स्टाइल दे देते हैं। तो चलिए इसको सेव करके देखते हैं। ओके गाइस, ये हमारे पिकअप इनपुट्स और डेस्टिनेशन इनपुट को स्टाइल अप्लाई हो चुका है। तो हम इसको पैडिंग दे के सेट कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसका मार्जिन भी हम बढ़ा देते हैं एक एम्प्टी व्यू लेके। ठीक है, अब ये थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है। तो आप ध्यान दें, अगर आप स्क्रॉल व्यू यूज़ कर रहे हो तो आपको इसका एक प्रॉप ज़रूर यूज़ करना होता है। मैं आपको बिना
उस प्रोब के यूज़ करे आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जैसे कि हमने काल का चूज़ किया, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वह काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड शुड परसिस्ट टैप्स का यूज़ करना होता है, उसका यूज़ करके ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। हैंडल अब आप देखेंगे कि जैसे हमने लिखा काल का, अब ये काम कर रहा है। दिल्ली। ओके गाइज, हम अब एक बटन क्रिएट करते हैं जिसके क्लिक पर यह है बैक जाएगा और हमारे होम स्क्रीन के पिकअप लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन की ये लाइन चेंज हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो चलिए गाइज, हम अब एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। हम उसको भी एक रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह ही यूज़ करेंगे। आप इस बटन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक हमारे कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक सिमिलर बटन होता है, तो हम यह नहीं चाहेंगे कि हम उस सिमिलर बटन का कोड बार बार हम टाइप करें, तो हम उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कस्टम बनाकर बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो चले एक बटन क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ कस्टम बटन नाम से, तो मैं आपके सामने इसको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। कस्टम बटन, इसमें भी हमको प्रॉप्स चाहिए होंगे। ऑन प्रेस एक एम्प्टी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे, अगर आप प्रोडक्शन में ऐप को लाइव करोगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए इसका होना ज़रूरी है। तो हम एक एम्प्टी फंक्शन रखें। अब बिना एम्प्टी फंक्शन से भी ये काम करेगा, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक एम्प्टी फंक्शन ही रखें, एक बटन स्टाइल, ताकि हम बटन को भी कस्टमाइज़ कर सके। और एक होगा हमारा बटन टेक्स्ट। ओके गाइज, इसका कोड कंप्लीट हो चुका है। हम अब इसको अपनी चूज़ लोकेशन वाली स्क्रीन में इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। तो हम कमेंट कर देते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स। जो हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं हम इसको इसके नीचे रखते हैं और कस्टम बटन, अब हम इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं तो इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए गाइज, हमारा बटन यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो हम इसमें टेक्स्ट दे देते हैं।
डन टेक्स्ट ले लेते हैं हम, डन। और बटन स्टाइल भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मार्जिन टॉप 54। ओके गाइज, अब हम यहाँ पे एक नेविगेशन हैंडल करते हैं ताकि हम डन करें और ये होम स्क्रीन पर चले जाए। तो हमने एक ऑन प्रेस नाम से एक प्रॉप्स भी बनाना डिक्लेयर किया हुआ है अपने कंपोनेंट्स में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन डन और फंक्शन क्रिएट करते हैं। एक नेविगेशन प्रॉप को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको अपनी क्लास में अपने फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ कर पाएँ। नेविगेशन डॉट गो बैक। ये देखिए गाइस, ये हमारा काम कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे कालका बद्दी और हम अगर इसको डन करें तो हमारे मैप पर कालका और बद्दी के बीच एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो चले अब हम इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ लॉजिक्स लगेंगे, तो अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। गो बैक एक इसका प्रॉप्स होता है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं यूज़ नेविगेशन। import something from React Navigation Native। तो इसमें से हम यूज़ नेविगेशन को इंपोर्ट करते हैं, const navigation डॉट यूज़ नेविगेशन। इसको इसकी हमें ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे ये तब भी सेम काम कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए अब हम एंटर पिकअप लोकेशन और एंटर डेस्टिनेशन लोकेशन से लेट और लॉन्ग ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पे उन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज़ कर सके। तो चलिए हम एड्रेस पिकअप में चलते हैं और ऑन प्रेस पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। उसका नाम हम रखेंगे ऑन प्रेस एड्रेस। तो चलिए अब हम वैल्यूज़ को प्रिंट करा के देखते हैं कि लेट और लॉन्गिट्यूड हमारे कौन से ऑब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। तो हमने किया दिल्ली किया ओके। तो कंसोल पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो चुके हैं। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। दिल्ली ये हमने किया ओके। डिटेल्स में हमारे पास आ रहे हैं दिल्ली इंडिया, जो हम अपने सिमुलेटर पर भी देख पा रहे हैं। तो इसमें जियोमेट्री में हमारे लोकेशन के अंदर लेट और लॉन्ग है, जो हमको ये चाहिए होंगे। तो चलिए हम इनको फैच करते हैं। इनको फैच करके हमको चूज़ लोकेशन वाली स्क्रीन पर भेजना है। तो हमको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा एड्रेस पिकअप से, ताकि वो एड्रेस पिकअप वाला फंक्शन इस कंपोनेंट के थ्रू यहाँ पे पास होए। और इसके पास करने पर जब भी हम ऑन प्रेस एड्रेस वाला फंक्शन चले, वह वाला फंक्शन में वैल्यू पास करे। जब भी हम उस वैल्यू पास करेंगे तो वो हमारा चूज़ लोकेशन वाली स्क्रीन पर रन हो जाएगा। तो चलिए हम उसको करते हैं। अब हमको एक
फंक्शन पास करना पड़ेगा। उसके लिए हम सब उस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम रख लेते हैं हम फैच एड्रेस। जो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे फैच एड्रेस कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए अभी के लिए हम const fetch एड्रेस कोड्स रन। तो चलिए गाइज मैं आपको एक डेमो के जरिए आपको दिखा देता हूँ कि ये फंक्शन कैसे रन होगा। एड्रेस पिकअप में हमने जो ये प्रॉप्स डिक्लेयर किया है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जब भी हम यूज़र अपनी एड्रेस डालेगा तो इस फैच एड्रेस को हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास कर देंगे। अभी के लिए हम कुछ नहीं पास करते, हमने सिर्फ देखना है कि हमारा होम स्क्रीन पे चलता है या नहीं। इसको हम कमेंट कर देते हैं और चूज़ लोकेशन पे ये रन वाला कंसोल प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको। ये देखिए गाइस, ये चूज़ लोकेशन वाला फंक्शन चूज़ लोकेशन वाला कंपोनेंट में जो हमने कंसोल कराया है वो रन हो चुका है। तो ऐसे ही हम यहाँ से जो हमको लेट और लॉन्ग मिलेंगे एड्रेस पिकअप से, यहाँ से पास करके इस स्क्रीन पर हम उसको भेज देंगे। और इसके भेजने पर हमको, चलो गाइज उसको अभी के लिए रहने देते हैं, मैं उसको बाद में बताऊंगा, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो चलिए हम सिंपल वापस एड्रेस पिकअप वाली स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ से हम लेट और लॉन्ग को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, मैं भूल चुका हूँ कि कौन से उसमें वैल्यूज़ थी, तो दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। काल का const let इक्वल टू डिटेल्स डॉट जियोमेट्री डॉट लोकेशन डॉट लेट। अब इसी को हम कॉपी करके करते हैं लॉन्ग, और हम इस फैच एड्रेस में इसको इन वैल्यूज़ को पास कर देते हैं लेट लॉन्ग। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आती है नई वैल्यू। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट लॉन्ग लैटिट्यूड कंसोल डॉट लॉन्गिट्यूड। तो चलिए गाइस अब हम इसको देखते हैं हमारे पास लेट और लॉन्ग आते हैं या नहीं। बिंगो, हमारे लेट और लॉन्गिट्यूड आ चुके हैं। तो हम एंटर डेस्टिनेशन के लिए भी एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम होने वाला है फैच एड्रेस। इसका नाम हम रख लेते हैं फैच डेस्टिनेशन कोड्स। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सिर्फ हमको फंक्शन का नाम ही चेंज करना है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।